तो चलिए आज इस फिल्म के क्लाइमैक्स पर गहराई से नजर डालते हैं। हाँ वो हिस्सा जहां कहानी बिल्कुल मतलब पीक पर पहुंचती है। हाँ, एक भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग। बिल्कुल, जहां सारे किरदार सारे धागे आकर एक साथ जुड़ते हैं। हाँ, हम बात करेंगे उस पूरी उथल-पुथल की, वो गलत पहचानों वाला सिलसिला। और आखिर में सब सुलझता कैसे है। हाँ, उस पर। हाँ हाँ, ये वो पॉइंट है जहाँ आप कह सकती हैं कि झूठ, गलतफहमियाँ और वो किस्मत का अजीब खेल सब अपने चरम पर होता है। और दिलचस्प है कि कैसे वो कितने 22 किरदार। हाँ, पूरे 22। उनका एक जगह इकट्ठा होना कहानी को सिर्फ मजेदारी नहीं बनाता, बल्कि तनावपूर्ण भी। हाँ, बहुत ज्यादा तनावपूर्ण मोड़ पर ले जाता है। ये सिर्फ एक सीन नहीं है, ये कहानी के डिजाइन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जरा सोचिए उस जमावड़े के बारे में। एक तरफ वो 3 मुख्य दोस्त हैं, वरुण, अर्जुन, रोहन। दूसरी तरफ उनके बिल्कुल हमशक्ल विक्की, आकाश, रॉकी। हाँ, फिर पत्नियां हैं, तमन्ना, कीर्ति, एक मंगेतर, अदिति। और वो विकी की 10 गर्लफ्रेंड्स। हाँ, मतलब कुल 22 लोग एक ही छत के नीचे, एक ही वक्त पर। ये सिर्फ भीड़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भ्रम और संयोग की इतनी सारी संभावनाएं खोल देता है ना? बिल्कुल सही कहा। और यही जमावड़ा, यही वो विस्फोटक मिक्सचर तैयार करता है। अच्छा। वो वरुण का शुरुआती झूठ, फिर हम शक्लों का अचानक से आ जाना, पत्नियों का शक जो बढ़ता जा रहा था, हाँ हाँ। ये सारे धागे यहीं आकर उलझते हैं। कहानीकार ने इस सेटअप का इस्तेमाल किया है सिचुएशन को उस पॉइंट तक ले जाने के लिए जहां या तो सब ठीक होगा या सब बिखर जाएगा, कंट्रोल से बाहर। हाँ। ये एक तरह से कॉमेडी के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म है। और फिर शुरू होता है वो पागलपन भरा सीक्वेंस। होटल के गलियारे, हाँ, भाग दौड़, अंधेरे कमरे, एक जैसे कपड़े, और बस लगातार एक दूसरे को कोई और समझने की भूल। उफ। सोर्सेज में भी यही था कि कैसे वो अनजाने में किस हो जाते हैं। गलत इंसान के सामने कन्फेशन होता है। यहाँ तक कि गलत प्रपोजल भी। हाँ, ये सिर्फ हंसी मजाक नहीं रहता फिर। सही बात है, किरदारों के रिश्ते दांव पर लग जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए ये सीक्वेंस जो है, हाँ। ये हमशक्ल वाले कॉन्सेप्ट का पूरा फायदा उठाता है। कैसे? मतलब ये सिर्फ शक्लें मिलने की बात नहीं है, हर किरदार अपने हमशक्ल के किए की वजह से फंसता जाता है। अच्छा। हाँ, सही। वरुण को विक्की बनना पड़ता है, अर्जुन को आकाश, रोहन को रॉकी। ये अदला बदली सिर्फ कंफ्यूजन नहीं बढ़ाती, बल्कि किरदारों के अंदर जो चल रहा है वो कश्मकश भी दिखाती है। और फिर जब पुलिस आ जाती है हाँ, और गलत लोगों को पकड़ लेती है, तब तो ये पूरी तरह से एक कॉमिक केओस बन जाता है। मतलब हास्य पैदा करने वाली गड़बड़ी। हाँ, जहाँ सब कुछ एक साथ गड़बड़ है, हर कोई गलत टाइम पर गलत जगह। तो आखिरकार जब भागने का कोई रास्ता नहीं बचता, पुलिस भी आ गई है, झूठ का पहाड़ बहुत ऊंचा हो गया है, तब क्या करते हैं तीनों दोस्त? तब वो सच उगल देते हैं, हार मानकर। हाँ, अपनी पत्नियों और मंगेतर को वो हमशक्लों वाली पूरी कहानी, जो कि बिल्कुल अविश्वसनीय है, वो बता देते हैं। लेकिन ऐसी कहानी पर कौन यकीन करेगा? पहली बार में तो कोई नहीं। बिल्कुल। और यही कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। सिर्फ मुंह से सच बोलना काफी नहीं है। हाँ। जैसा कि सोर्स बताते हैं, यहाँ विजुअल प्रूफ की जरूरत पड़ती है, आंखों देखे सबूत की। अच्छा, वो लाइनअप वाला सीन? हाँ, वही। असली समाधान तब होता है जब तीनों दोस्तों और उनके तीनों हमशक्लों को एक साथ अगल बगल खड़ा किया जाता है, आमने सामने। हाँ, सिर्फ वही देखकर, उस साक्षात सबूत से पत्नियों और मंगेतर को यकीन होता है कि उनके पति धोखेबाज नहीं, बल्कि एक बहुत ही अजीब संयोग के शिकार थे। और असली विलन विक्की का क्या होता है? वो थोड़ा खुला रखा गया है, पकड़ा गया है या भाग गया, लेकिन मुख्य किरदारों की बेगुनाही तो साबित हो जाती है। तो चलो इस बड़े खुलासे के बाद अंत में चीजें संभलती हैं। वरुण, तमन्ना, ईमानदारी का वादा, अर्जुन, कीर्ति, माफी, और रोहन, अदिति की शादी हो जाती है। लगता है चलो सब ठीक हो गया, है ना? हाँ, लगता तो यही है। वो लोग छुट्टियां मनाने एयरपोर्ट जाते हैं, और तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। हाँ। एक नई अनजान महिला एयरपोर्ट पर अर्जुन को एक बिल्कुल नए नाम से पुकारती है। मतलब साफ है, अर्जुन ने फौरन एक नया झूठ, एक नई कहानी शुरू कर दी है। अरे बाप रे! ये अंत सिर्फ एक मजाकिया पंचलाइन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अर्जुन के किरदार के बारे में कितना कुछ कहता है। हाँ। इतनी बड़ी मुसीबत झेली, सुलह हुई, और फौरन बाद ही वो फिर से वही पैटर्न दोहरा रहा है। बिल्कुल। ये न सिर्फ दर्शकों को एक आखिरी हंसी देता है, बल्कि सीधे सीधे एक सीक्वल की तैयारी भी कर देता है। हाँ, दरवाजा खुला छोड़ देता है।
तो ये था उस क्लाइमैक्स का पूरा विश्लेषण 22 किरदारों का वो जमावड़ा, पहचान का वो जबरदस्त भ्रम, और फिर सच का वो नाटकीय खुलासा। और अंत में अर्जुन का वो नया कारनामा। एक दिलचस्प सवाल जरूर छोड़ जाता है, क्या सवाल? यही कि क्या इतने बड़े झटके और अनुभव वाकई किरदारों को बदलते हैं, या कुछ आदतें, कुछ पैटर्न इतने गहरे होते हैं कि वो कभी नहीं जाते। सोचने लायक बात है वाकई।